अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की साजिश रचती है। डायलॉग कहने के लिए तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, मगर पता नहीं क्यों मोहम्मद साला के लिए ये डायलॉग काम ही नहीं करता। एफकॉन की ट्रॉफी इतने सालों से मोहम्मद साला ड्रीम में सोच रहा है, अपने शिद्दत से चाह रहा है, मगर हमेशा दूर ही रहती है वो एफकॉन की ट्रॉफी। फिर एक बार ऐसा हुआ, इजिप्ट इज आउट ऑफ एफकॉन, और हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि कैसे सेनेगल ने इजिप्ट को हराया। और ये जो हार्ट ब्रेक है मोहम्मद साला के लिए बहुत ही डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, उस पर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है, आपको रेगुलर कंटेंट पसंद है, तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, ये गेम का हाइप है ना बहुत बड़ा था, और बिल्टअप भी बहुत अच्छे से हुआ था, और होना भी चाहिए। आप ऐसा कह लो कि दो लिवरपूल लीजेंड जो पहले टीममेट्स थे अभी आमने सामने खेल रहे हैं। सेनेगल और इजिप्ट के बीच में भी थोड़ी हिस्ट्री रही है रिसेंट टाइम में, और जिस तरीके के दोनों आप कह लो सुपरस्टार हैं, वो अफ्रीकन फेसिस, आप कह लो कि सबसे बड़े फुटबॉलर फ्रॉम अफ्रीका गिन सकते हो दोनों को। तो इसीलिए हाइप तो और बिल्टअप तो एकदम बढ़िया हुआ था इस मैच का सेमीफाइनल के पहले। दोनों टीम का फॉर्म भी बहुत अच्छा था। पहली बार ऐसा लग रहा था कि इजिप्ट थोड़ा रिदम में दिख रही है, जिस तरीके से अनदर एक फेवरेट को बाहर निकाल के वो सेमीफाइनल में पहुंची ना, तो इसलिए इस बार एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी मेरी। और मुझे लगा था कि शायद इस बार आप कह लो ना मोहम्मद साला ओवर द लाइन हो जाएगा, फाइनली वो एफकॉन की ट्रॉफी उसको मिल सके। इवन तो मुझे पता है मोरक्को फेवरेट है, सेनेगल फेवरेट है, मगर फिर भी इस बार जिस तरीके के इजिप्ट है ना रिजल्ट निकाल रही थी, मैं पर्टिकुलरली ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छे परफॉर्मेंस, मगर रिजल्ट निकाल रही थी, गोल कर लेके काउंटर पे गोल आप कह लो कि करके क्वालिफाई हो गए नेक्स्ट राउंड में। तो वैसा कर लेती थी, तो मुझे लगा कि शायद इस बार चांस है। इस गेम की पर्टिकुलरली बात करें ना, तो सेनेगल वॉर बेटर टीम, और इसीलिए वो 1-0 से जीत के आगे गई है। अगर आपने मैच ना देखा हो ना, तो ज्यादा शॉट उनके थे, डोमिनेंट थे, पोजीशन ज्यादा थे, बिल्टअप अच्छे से कर रहे थे, टच इज इन ओपोनेंट हाफ भी ज्यादा थे, आप ऐसा कह लो। हर एक मामले में सेनेगल अच्छा था इजिप्ट से, और इसीलिए कभी कभी बुरा लगता है मोहम्मद साला के लिए। आप सोचो, आप मोहम्मद साला और आपकी टीम में दो तीन प्लेयर वैसे हैं, और जो आप कह लो कि सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस या सेम लेवल ऑफ टैलेंट या फिर स्किल सेट लेके आते हैं, बाकी टीम थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, या फिर आप कह लो कि वो बड़े लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। ऑफकोर्स सीनियर प्लेयर तो है, मगर वो सेम नहीं है मेरे हिसाब से जो साला या फिर इवन मार्मुश भी बहुत यंग आप कह सकते हो। तो आई थिंक इसीलिए सेनेगल इस मैच में निकाल लिए। सादियो माने का बहुत ही अच्छा गोल था, थोड़ा लकी भी मैं कहूंगा कि बॉल लूज बॉल उसको मिलता है और वो गोल करता है, पावरफुल शॉट था ये। आप यूजुअली एसोसिएट करते हो सादियो माने से कि उसके शॉट है ना कभी वैसे हाफ हार्टेड नहीं होते हैं, वो पावरफुल शॉट होते हैं। तो 73 या 78 पे था, मतलब 70 मिनट के आसपास उसका गोल आया था, और 1-0 से जीता सेनेगल ने ये मैच। देखो, अगर आप मोहम्मद साला हो ना, तो आपको ये और भी फील होगा, क्योंकि आपको अभी थर्ड प्लेस के लिए मैच खेलना है। अब उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, मगर आपको खेलना है तो आप बर्नली वाली गेम भी मिस करोगे लिवरपूल के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि उतने अच्छे वो कंडीशन में होगा जब आएगा, क्योंकि मूड नहीं होता ना भाई। मेरे हिसाब से ये उसका लास्ट चांस था अपने फुटबॉलिंग स्टोरी को कंप्लीट करने का। एज अ अफ्रीकन प्लेयर लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप वर्ल्ड कप जीत के दो। और अगेन, अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मोहम्मद साला को इजिप्ट को वर्ल्ड कप जीता ना, वो बहुत ही अनरियलिस्टिक चीज है। अगर एज अ फुटबॉलर उसकी जर्नी आप देखो फॉर इजिप्ट, उसने सब कुछ किया है। एफकॉन के लिए फाइनल में पहुंचा है, ऐसे सेमीफाइनल में बहुत बार पहुंचा है, वर्ल्ड कप के लिए 2 बार क्वालिफाई करा है उसने, और लिवरपूल में सब कुछ जीता है उसने, जो जो यूरोपियन फुटबॉल में आप जीत सकते हो। तो ओवरऑल उसने सब कुछ जीता है, एक एफकॉन की ट्रॉफी ही थी जो उसके सीवी में बाकी। अगर वो भी जीत लेता ना इस साल वो, तो काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि उसने फुटबॉल कंप्लीट किया है। ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप वाली बात अलग हो गई, मगर आप इजिप्ट को कैसे देख रहे हो वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो वो तो रूल आउट ही हो जाता। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि अगर वो एफकॉन जीत जाता, तो उसकी स्टोरी, उसके फुटबॉल कंप्लीट करने वाली स्टोरी हो जाती, मगर हो नहीं पाया है। अगेन सेनेगल को कॉन्ग्रेचुलेशन, सादियो माने को कॉन्ग्रेचुलेशन कह सकते हैं, और होप कर सकते हैं कि सादियो माने जीते, क्योंकि मुझे लगता है कि मोरक्को है वो फेवरेट है, मगर जिस तरीके से सेनेगल खेलती है जीत भी सकते हैं। तो लेट्स होप फाइनल में कौन जीता है। आपको क्या लगा वो भी लिखना है। देखो, ये मैच अगर आपने देखी हो, तो आप
वो तो अग्री करोगे कि सेनेगल डिजर्व करता था जीतना। आपको क्या लगा है वो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा। दूसरे कुछ मैच भी हुए हैं कल वाली रात में, आप कह लो आर्सेनल और चेल्सी के बीच में मैच हुआ, चेल्सी के होम पे 2-3 से वो हार गए चेल्सी। रियल मैड्रिड बाहर हो गया है कोपा डेल रे से, सेकंड डिवीजन की जो ला लीगा है ना, मतलब टियर 2 स्पेनिश फुटबॉल की टीम से हार गए हैं, एम्बेरेसिंग अगेन। मगर जावी अलोंसो को निकाला है, प्लेयर लोगों का पावर बहुत है और यहाँ पे ऐसे परफॉर्मेंस। मैं बहुत कुछ रियल मैड्रिड, आर्सेनल या फिर चेल्सी के बारे में बात अभी नहीं करना चाहता। अगर आपको कुछ लिखना हो उस गेम के बारे में बिल्कुल लिख सकते हो, और मैं उसका रिप्लाई कमेंट में दे दूंगा। ऐसे वीडियो के लिए प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। आपको क्या लगा कि ये हार्ट ब्रेक साला के लिए कैसा होगा? मतलब यूजुअली आप देखते हो ना कि जब वो एफकुन से हार के आता है ना तो उसका फॉर्म डिप जाता है। अभी इस सीजन तो उसका फॉर्म हिट ही नहीं हुआ है, तो आप डिप कैसे सोच रहे हो? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा मोहम्मद साला के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो ओपिनियन है बिल्कुल कमेंट में लिखेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।